नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो ऐरियाडं णमो वज्रायाडं णमो लोए सब साहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल श्री आदिनाथ भगवान की, सिरपुर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शिक्षाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त तीन कम नौकर मुनि राजों की आज का पावन प्रसंग कि आचार्य भगवान के इतने वर्ष, जितने भी वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उन्होंने संयम के साथ निकाले, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यक्ति का जब जन्म होता है मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को उज्जवल बनाया है और पूरे विश्व में एक बिरले संत हैं कि जो बाल ब्रह्मचारी होने के साथ साथ इतने वर्ष संयम 55 वर्ष लगभग दीक्षा लिए और 50 वर्ष पूर्ण होने को हैं आचार्य पद के साथ। ऐसे गुरु महाराज जिनका क्षण क्षण प्रत्येक क्षण विशुद्धि के साथ व्यतीत होता है, जिनके दर्शन के लिए हर कोई लालायत रहता है और व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि उनका हमें सानिध्य प्राप्त हो, उनका मार्गदर्शन प्रेरणा प्राप्त हो, इसके लिए हमेशा वह आतुर रहता है। और आचार्य भगवान तो हमेशा देते रहते हैं। और आचार्य भगवान को हम क्या देते हैं? जितने लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो नहीं भी बैठे हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि हम आचार्य भगवान को आहार दें, उनके चरण छू लें, उनका सानिध्य प्राप्त कर लें। लेकिन जिसका पुण्य होता है उसको ही आचार्य भगवान का सब कुछ प्राप्त हो पाता है। लोग कहते हैं कि आचार्य जी हमें कुछ देते नहीं हैं। हमने तो देखा है कि आचार्य ऋषि से लेने वाला चाहिए, अगर लेने वाला अच्छा होता है तो आचार्य ऋषि हमेशा देते हैं। तो आगामी दिनों में आपके पाठशाला के निमित्त से जो बच्चों के लिए प्रोत्साहन देने के हिसाब से जो भी आयोजित होता है उसमें भी आपको भाग लेना चाहिए। कई लोग क्या सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो क्या होने वाला है, लेकिन अपन कोई कार्य की अनुमोदना करते हैं तो अगले भाव में वही पुण्य अर्जन होता है। उससे आप जो भी काम करोगे आपके कार्य में सभी लोग शामिल होंगे। कई लोग देखो अकेले रहते हैं, घर में पति पत्नी रहते हैं, पहले विवाह होता है, बच्चे हो जाते, बड़े हो गए, बाहर रहने लगते। तो आप देखो बच्चे जब बाहर पढ़ने लगते, पति पत्नी दोनों रह जाते। बताओ, दो से जीवन शुरू होता, दो ही रह जाते। और कई लोगों का बड़ा परिवार रहता है। संयुक्त परिवार में क्या फायदा होता है? संयुक्त परिवार में अगर कहीं बाहर जाना तो दूसरा कोई व्यक्ति दुकान संभाल लेता, घर संभाल लेता, रह जाता। और अब तो ऐसी स्थितियां बन गई कि कभी कुछ कष्ट आ जाता है तो कोई पानी देने वाला भी नहीं रहता है। अब साधु के साथ तो कौन जाएगा? क्योंकि आचार्य ऋषि ने एक बार बोला था कि 3 संतानें होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक अपने लिए। और आज जैनों की संख्या एक बार हमने बताई थी आंकड़े कि कितने थे और कितने रह गए। स्थितियां बदलती जा रही हैं। आप देखो साधु जब विहार करते हैं तो कितने लोग रहते हैं, है ना? लंच में और मंच में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, बाकी छोड़ के स्थिति क्या रहती है? देखो आप विहार कर रहे साधु और
कई बार अपना कमंडल पकड़ के चल रहे हैं। ये पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, अब सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष की नहीं कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति रहती है। कैसे साधु के साथ चलने वाले कहाँ से लाओगे? क्या कोई किराए के व्यक्ति लाओगे क्या? साधु के इर्द गिर्द तो सब लोग आते हैं जब एक स्थान पर रहते हैं। सभी चाहते हैं कि हमें आचार्य श्री का आहार दान का लाभ मिले, महाराज जी का मिले, जो भी साधु हैं, और सभी चाहते हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। लेकिन जब साधु को जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, जब कोई नहीं होता, तभी तो अपन को आगे आना चाहिए। ये पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि देखते हैं कि कमेटियाँ बन जाती हैं। कमेटी वाले भी क्या करें, उनके परिवार होते हैं, उनके भी काम होते हैं, उनके बिजनेस होते हैं। बिजनेस इज माई बिजनेस, उनके भी व्यस्तता रहती है। लेकिन ये आचार्य भगवान की कृपा है कि हमें इतने सारे देश में साधुओं का समागम प्राप्त होता रहता है, चतुर्मास होते रहते हैं और वाचनाएं होती रहती हैं, और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इतने सारे आयोजन होते रहते हैं। तो अपन आचार्य भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ हम उनकी पूजन कर लेते हैं या उनका गुणगान करके बस अपनी औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। तो हमें आचार्य भगवान ने जो उपदेश दिया है और जो शास्त्रों में लिखा है, हम सुन तो लेते हैं लेकिन क्या कर पाते हैं? तो हमें साधुओं की हर चर्या में सहयोगी बनना है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि औपचारिकता करके हम घर बैठ जाएं। लोग घर में भी क्या करते होंगे बताओ आप? हम देखते हैं युवा लोग, कई स्थानों की बात कर रहा हूं मैं, रात में आते थे, कह रहे हैं मंदिर जा रहे हैं, और बात 11-11 बजे तक खड़े रहते चौराहे पे, बातें करते रहते, कौन अंदर भी नहीं जाए मंदिर के। ऐसी स्थितियां हैं, आपको लगता है कि मंदिर जा रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखते होंगे साधु जब विहार करते हैं, लंबे लंबे विहार होते हैं, लोग चल नहीं पाते, तो एक ऐसे भी तो कर सकते हैं कि कुछ किलोमीटर चलो, दूसरा व्यक्ति आ जाए। जैसे ड्यूटी चेंज होती है, 8-8 घंटे की होती है ऑफिस में, अब तो 24 घंटे ऑफिस चलने लगे हैं। पहले तो ऐसी व्यवस्था रहती थी सरकारी ऑफिस में, सुबह 10 बजे शुरू होता था, शाम के 5 बजे भोजन के लिए छुट्टी मिल जाती थी। तो जैनों की जो रात्रि भोजन का नियम है अच्छे से पल जाता था। अब लोग रात रात में जागते रहते हैं और वर्क करते हैं और फिर दिन में सोते हैं, ना तो पूजन हो पाती है। इसलिए तो आचार्य श्री क्या बोलते, नौकर नहीं मालिक बनना। क्या बोलते? नौकर बनना है कि मालिक? अपने यहाँ नौकर लगाओ, खुद मालिक बनो, तो अपने यहाँ अंडर में इतने सारे नौकर रहेंगे। जब दुकान बंद करना करके चले जाओ, जो सर्विस करते वो खुद नौकरी कर रहे हैं, नौकर बन गए। अब ना तो भोजन का नियम उनका पल पाता रात्रि का, ना पूजन अभिषेक कर पाते। अभी एक व्यक्ति आया, कहाँ रहता था, किसी बड़ी जगह, अब बताओ वो अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा और मंदिर तक नहीं जाता है, पास में मंदिर है। और हमने एक बार और कहा था कि कई लोग पूना बेंगलोर में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उधर अच्छे से पूजन करते, स्वाध्याय करते, धार्मिक क्रियाएं संपन्न करते, तो बहुत ज़्यादा अच्छे कि अपन अच्छे कि अपने यहाँ बगल में मंदिर है, पास में मंदिर है। यहाँ भाई कई लोग रहते, आमने सामने रहते, अगल बगल में रहते, बहुत पास में रहते। महिलाएं तो अच्छे से लाभ लेती हैं दोपहर में कक्षा आदि का, कई बार महिलाएं भी नहीं ले पाती लाभ, और पुरुष वर्ग धार्मिक क्रियाओं से दूर होता जा रहा है। ये चिंतनीय विषय है पूरे देश के लिए कि हम लोग क्या सिर्फ जो बस वर्ष में कुछ दिन बस अपना धार्मिक क्रियाएं अपनी संपन्न कर लेते हैं और अपने आप को बहुत ऊंचे दर्जे का मानते हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े श्रद्धालु हैं। इन कामों से कुछ होने वाला नहीं है। हमें कम से कम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहिए कि वो प्रतिदिन अभिषेक कर सके, नहीं कर सके तो सप्ताह में एक बार करें, 15 दिन में अनुकूलता जैसी हो, लेकिन सप्ताह में एक बार तो कम से कम हर बच्चे से लेके जितने युवा वर्ग हैं उनको अभिषेक करना चाहिए, शांति धारा करना चाहिए। और पूजन के संस्कार रविवार के रविवार पाठशाला के माध्यम से तो कई कई स्थानों पर दिए जाते, जहाँ पे पाठशाला नहीं लगती हैं वहाँ तो वो भी नहीं मिल पाता है उनको, इसलिए वहीं से करो, वहीं से दूर से। हाँ, जब भी प्रवचन आदि चल रहे हों तो दूर से ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि लोग जब इधर उधर कुछ कोई ऐसा आता है ना व्यक्ति, तो उधर देखने लगते हैं, तो उनका मन अपन को अंतराय कर्म का बंद होता है ऐसे में। क्योंकि लिखा है ना, जैसे ज्ञानावरणी होता ना, कोई ने बत्ती बुझा दी, कुछ और विघ्न डाल दी, ऐसे दर्शनावरणी कर्म अपन
जब भी भगवान के दर्शन करते हैं तो पीठ नहीं दिखाते कि साइड से करते हैं कि जिसमें कोई दूसरा आ रहा है। इन चीज़ों को इसलिए बताया जाता है कि हम लोग भी जब दर्शन करते हैं भगवान के तो कैसे करते हैं, साइड से करते हैं, यही कारण रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आपके पुण्य को बढ़ाने में सहायक होती हैं। कई लोग आते हैं कि महाराज जी हमारा पुण्य कैसे बढ़े। कई लोगों ने पूछा कि महाराज जी आपने बताया था कि 1008 तरीके होते पुण्य बढ़ाने के, तो हमने कहा अभी कुछ बता दिए हैं, कुछ शॉर्ट में बता दिए। अब जरूरी थोड़ी है कि जैसे कोई अपन के यहाँ सूतक लग गया, मान लो उदाहरण दे रहे हैं, तो अब अपन चाहें तो मंदिर की और भी काम कर सकते हैं, बाहर के काम हैं। देखो जैसे दीपावली पे लोग अपने घर की सफाई करेंगे, हम तो ये कहते हैं कि मंदिर की सफाई करने वाला सबसे ज़्यादा पुण्यशाली होता है, क्योंकि जो करने वाले हैं वो तो अपनी औपचारिकता कर लेंगे, लेकिन अपने अंदर की भी सफाई करना है। दीपावली पर लोग गले मिलते हैं, अपने परिवारों से मिलते हैं। पिछले दिनों में कुछ ऐसी स्थितियां रहीं कि लोग नहीं कर पाए संपन्न क्रियाएं, कोई जहाँ रहा जो जैसा रहा। लेकिन जो दीपावली आती है, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव है, उस दिन हमारा क्लीन डे होता है। मतलब हमारे जो अंतरंग में जो बुराइयां हैं, जो कलुषता है, उस सब को निकाल के हमें अपने हृदय को पवित्र करना है। क्योंकि जब तक आप अपने हृदय को पवित्र नहीं करेंगे तो आप अच्छी चीज़ भी डालेंगे तो वो भी खराब हो जाएगी। इसलिए अंतरंग की सफाई करना है। हम कितने वर्षों से दीपावली पर पुताई करते चले आ रहे हैं, सफाई करते चले रहे हैं, बस मकान की कर लेते हैं। लेकिन हमें अपने जो हमारे अपने होते हैं उनसे जो भी हमारी कलुषता चल रही है उसको दूर करके हम अपने हृदय को ऐसा पवित्र बनाएं कि वो एक भजन गाते ना, मैंने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे मुनिराज, कैसे आएंगे मुनिराज। तो सफाई करते ना अपन, जैसे अपन हृदय आसन बोलते हैं, अपन हृदय रूपी आसन पर अपन भगवान को विराजमान करते ना ठोने के माध्यम से। जब पूजन करते हैं ना, अत्र अवतर अवतर ये करते ना, कई लोग बोलते ठोने की क्या आवश्यकता है। अब भगवान विधान हो रहा है, भगवान वहाँ इतनी दूर, प्रतिमा छोटी सी रहती है, अब दिख भी नहीं रहा कई बार। तो भगवान को एक अपन, जैसे अपन कोई आता अपने घर पे तो अपन बोलते आइए आइए बोलते हैं, फिर बैठने को बोलते हैं, ऐसे भगवान को अपन बुलाते हैं पहले फिर बिठाते हैं। मुनिराज को लिखा नवदा भक्ति में जो उच्चासन देने का लिखा है, कोई बोले नहीं तो मुनिराज लौट जाते। क्यों लौट जाते, आपने बोले ही नहीं, इसलिए तो शुद्धि बोली जाती है। फिर जब महाराज से आइए मेरा घर पवित्र कीजिए, मेरे घर में प्रवेश कीजिए, क्योंकि आपका घर हम बिना पूछे कैसे जा सकते। जब हम लोग कोई वस्तु नहीं ले सकते बिना पूछे, अदत्ता दानम स्तेयम, इसी प्रकार से आप बुलाओ नहीं और हम कैसे चले जाएं। इसलिए आप बुलाते हो, पड़गान करते हो, तो मुनिराज आहार करने जाते हैं, क्योंकि मुनिराज के लिए थोड़ी आहार बनाया जाता, आप अपने लिए भोजन शुद्ध बनाते हैं। शुद्ध प्रतिमाधारी कोई होता है और शुद्ध भोजन बना के ऐसे भी खड़ा हो जाता है तो मुनिराज चले जाते हैं। तो ये भगवान को बुलाने की एक विधि है। हे भगवान आप मेरे हृदय में आइए। कई लोग बोलते ना कि सपनों में भगवान दिखते हैं, आचार्य श्री दिखते हैं, मुनिराज दिखते हैं, तो पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसे स्वप्न दिखते हैं। तो आगामी दिनों में एक ऐसा विधान भी होने की योजना है। 24 समूहशरण लगेंगे पहली बार इस भोपाल की धरती पर, और जो रह गए हैं वह फिर से लाभ उठाएंगे, और भी जो पहले भी ले चुके हैं वो भी लाभ लेंगे। एक अलग ही नज़ारा होगा। लोग सोच रहे होंगे कि बार बार वही वही क्यों। तो आप लोग जिस प्रकार से पाप की क्रियाएं बार बार करते रहते हैं, इसी प्रकार से पाप को पुण्य में बदलने की ऐसे निमित्त पुण्यशाली लोगों को ही उपलब्ध हो पाते हैं। कई स्थानों पर एक भी बार ऐसा समागम नहीं प्राप्त हो पाता, नहीं पुण्य जागृत हो पाता है। लेकिन जब पुण्य सबका एकत्रित होता है तभी ऐसे कार्य संपन्न हो पाते हैं। इसलिए जब भी कोई सामूहिक अवसर प्राप्त होते हों तो इन अवसर का लाभ हमेशा लेते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हम गए थे, अभी तो हमने किया था। इसलिए आचार्य भगवान का कल ऐसा दिवस है, उसके आगे भी और आने वाले ऐसे दिवस हैं जिन महोत्सव को हम मनाकर उन आचार्य भगवान के प्रति भावांजलि अर्पित करते हैं। क्योंकि आचार्य भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है कि जब भी बात आती है, देखो हमने उदाहरण सुनाया था कुंडलपुर का कि आचार्य भगवान कह रहे थे कि क्या ऐसी कोई चर्चा चल रही थी कि पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी याद नहीं करते होंगे हमें। तो हमने कहा आचार्य भगवान
आपको पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी ने इतना सब कुछ दिया है कि जो कुछ आपके पास है सब उन्हीं का है, तो वो कुछ नहीं बोले। यानी आचार्य भगवान हमेशा अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते रहते हैं कि जो कुछ मिला मुझे गुरु से मिला। और गुरु महाराज ने वाकई पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी ने इतना कुछ दिया। उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, यानी उनके अंदर जितनी भी जो ज्ञान था उनका, उसके माध्यम से उन्होंने जान लिया था कि ये व्यक्ति, ये जो शिष्य है आगे चलकर जिन शासन की ऐसी प्रभावना करेगा कन भूतो ना भविष्यति। आपने देखा होगा कि आचार्य भगवान पंच कल्याणक जब होना था कुंडलपुर में, तो सभी लोग मना कर रहे थे, लेकिन आचार्य भगवान तो जिद करो दुनिया बदलो। आचार्य भगवान ने कहा नहीं, ये तो फरवरी में ही होगा, और हुआ। और आपने खुद देखा होगा। तो आचार्य भगवान के चरणों में ये भजन कि दुनिया के सभी सहारों पर गुरु तेरा सहारा भारी है, जिसे तेरा सहारा मिल जाए वो भव भव तक आभारी है। माना रंगीन जमाना है पर किसका यहाँ ठिकाना है, ऐसे नश्वर सभी ठिकानों पर तेरा एक ठिकाना भारी है। मेरी नैया तेरे सारे से पहुँचेगी शीघ्र किनारे पे, दुनिया के सभी इशारों पे तेरा एक इशारा भारी है। मेरा कोई दुलारा हुआ नहीं, मेरा कहीं गुजारा हुआ नहीं, दुनिया के हर रिश्ते पे तेरे चरणों का गुजारा भारी है। हर दृश्य जगत के देख चुके, हर देश प्रदेश भी घूम चुके, दुनिया के सभी नज़ारों पर तेरा एक नज़ारा भारी है। धन दौलत महल गुलाबों में भटके चेतन क्यों बागों में, जड़ हीरे मोती रत्नों पे तेरा तत्व उजारा भारी है। कुछ कहने की क्या जरूरत है, गुरु दर्शन एक मुहूर्त है, दुनिया के सारे सूरत पर गुरु तेरी मूरत भारी है। दुनिया के सभी सहारों पर गुरु तेरा सहारा भारी है। तो ऐसे आचार्य भगवान जिनके दर्शन के लिए दुनिया तरसती है, और आप पुण्यशाली, आपको आचार्य भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ था, और आगे भी आपको ऐसा सानिध्य प्राप्त हो कि आप अपना कल्याण कर सकें। क्योंकि आचार्य भगवान का दिन पे दिन हर कार्य दुर्लभ होता जा रहा है, उनका सानिध्य प्राप्त करना, उनकी प्रेरणा मार्गदर्शन प्राप्त करना दुर्लभ होता जा रहा है। और हम सब पुण्यशाली हैं कि आचार्य भगवान का वरद हस्त हम सबको प्राप्त है, और ऐसे आचार्य भगवान हमारे लिए हजारों वर्षों तक अपना मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। क्योंकि भले ही उनके शारीरिक उम्र कम है, लेकिन हम तो यही भावना करते हैं कि गर्व जन्म हो दोबारा, मानव जन्म मिले फिर से यही हो गुरुवर, उनकी शरण मिले, तो हम लोगों को उनकी शरण प्राप्त होती रहे। कहते ना कि मुनि महाराज बनते हैं तो एक माँ छोड़ती है तो 108 माँ तैयार हो जाती हैं, इतनी सारी माँ हैं अपनी, और एक घर छोड़ती है तो कितने 1008 घर कम से कम बता रहे हैं, तो लाखों करोड़ों आचार्य ऋषि के कितने सारे भक्त हैं, कितने सारे घर हैं। तो एक घर छोड़ने से इतने सारे घर प्राप्त हो जाते हैं। छोड़ने का परिणाम है जो त्याग करता है उसकी दुनिया दास हो जाती है, उसकी प्रसिद्धि दुनिया में फैलती है। तो एक समाधिस्थ आचार्य महाराज ने कहा था कि चतुर्थकालीन मुनि की चर्या देखना है तो आचार्य श्री विद्यासागर जी की देखो आप चर्या। ऐसा एक आचार्य महाराज ने कहा था, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, कोई कारण रहते हैं, तो अब वो समाधिस्थ हैं। तो ऐसे इसी प्रकार से पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी कहा था कि यह चतुर्थकालीन चर्या के धारक हैं आचार्य भगवान। तो जिनके हौसलों में जान होती है, आसमां से ऊंची उनकी उड़ान होती है, जो सपने देखकर उन्हें सच करना जानते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को सभी लोग पहचानते हैं। तो आचार्य भगवान की पहचान आज पूरी दुनिया में इसी कारण बनी, उन्होंने जो करके दिखाया, उनकी जो चर्या है ऐसी चर्या है कि आचार्य भगवान
के चरणों में देव आकर भी नमस्कार करते हैं। तो आचार्य भगवान ने हमेशा एक ही चीज़ सिखाई है कि हौसलों को कभी खुद से जुदा ना करना, हार कर भी कभी तुम कोशिशें कम ना करना, एक दिन तुम्हारा होगा ये एतवार करना, उस वक्त का शब्द से आप इंतजार करना, तो मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर, तो जो होता है मजबूत उसे नहीं कपाता कभी यमदूत। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में अनंत बार नमस्कार हो कि आचार्य भगवान हमारा जीवन आपके लिए समर्पित है, और जब भी हमारी अंतिम श्वास निकले बस आपके चरणों में निकले, और पंच नमस्कार मंत्र के साथ प्रभु का स्मरण करते हुए हमारा अंतिम श्वास निकले। और आचार्य भगवान बस आपका जिस प्रकार से हमेशा वात्सल्य मिलता रहा है, आपकी प्रेरणा सानिध्य प्राप्त होता रहा है, उसी प्रकार से हमें आगे भी आपका वात्सल्य प्रेरणा मार्गदर्शन प्राप्त होती रहे, और जितने भी लोग हैं उन सबको भी प्राप्त हो, क्योंकि हम कंजूसी का कार्य नहीं करते। हम तो कहते हैं जितने लोग हैं, जो जो जहाँ जहाँ बैठे हैं, सबके लिए आचार्य भगवान का सानिध्य प्राप्त होता रहे, मार्गदर्शन प्रेरणा, और आचार्य भगवान की चर्या में सभी शामिल हो, और उनके द्वारा जितने भी शिष्य हैं उन सब का भी समागम आपको प्राप्त होता रहे, और आप हमेशा उनकी चर्या में शामिल हों। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षवाट विद्यासागर जी महामुनि राज की